नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और अब इंतजार टूर्नामेंट शुरू होने का है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 9 सितंबर से T20 फॉर्मेट में होने जा रहे इस टूर्नामेंट का आगाज होगा, जिसमें 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। नजरें एक बार फिर भारतीय टीम पर होंगी, जो हमेशा की तरह खिताब की दावेदार है। टीम इंडिया ने पिछली बार एशिया कप का खिताब जीता था, लेकिन उस टीम में और इस बार खेलने वाली टीम में कुछ बड़े अंतर होंगे। ये अंतर कई खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी या फिर मौजूदगी का तो होगा ही, साथ ही एक बड़ा अंतर जर्सी का हो सकता है। पिछली बार भारतीय जर्सी में एक ऐसी चीज लिखी थी जो इस बार नदारद हो सकती है। ये चीज है टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11। भारतीय क्रिकेट टीम 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबले के लिए उतरेगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव समेत सभी खिलाड़ियों की नीली रंग की T20 जर्सी में भारत का नाम, बीसीसीआई का लोगो और एशिया कप 2025 का लोगो तो लगा होगा, लेकिन इस बात की संभावना है कि ड्रीम 11 का लोगो उसका हिस्सा नहीं होगा। ये लोगो भारतीय जर्सी के सामने ठीक छाती पर लिखा होता है, क्योंकि इस कंपनी के साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टाइटल स्पॉन्सरशिप का करार किया था। असल में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग यानी पैसा देकर पैसा कमाने वाले गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया था। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को 2 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों से केंद्र सरकार ने पास करा दिया और अब राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही कुछ दिनों में ये कानून का रूप भी ले लेगा। इसका सबसे बड़ा असर भारत में चलने वाले ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स पर पड़ेगा, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा ड्रीम 11 का है। क्रिकेट से लेकर फुटबॉल और कबड्डी तक कई खेलों में ये कंपनी फैंटेसी गेम चलाती है, जिसमें यूजर्स पैसा डालकर हिस्सा लेते हैं और फिर जीतने वाले को उसके बदले पैसा मिलता है। मगर इस बिल के कानून बनते ही इन गेम्स पर बैन लग जाएगा और इस तरह की कंपनियों को काफी नुकसान होगा। भारत में फैंटेसी गेम्स के बढ़ते दायरे के कारण ड्रीम 11 समेत कई कंपनियों ने इसमें एंट्री की थी। ड्रीम 11 ने इसकी सफलता को बुनाते हुए बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की थी, जिसके तहत भारतीय टीम की जर्सी से लेकर ट्रेनिंग किट तक हर जगह उसका नाम सबसे बड़े अक्षरों में दिखाई देता है। ये डील 2023 में हुई और 2026 तक चलनी थी, मगर इस नए बिल के बाद ड्रीम 11 को अपना फैंटेसी गेम का कारोबार बंद करना पड़ेगा, जो इसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। अब अगर ऐसा होता है तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ड्रीम 11 इस स्पॉन्सरशिप से बाहर हो सकता है, यानी कि ड्रीम 11 इस स्पॉन्सरशिप डील के आखिरी साल से पहले ही अपना हाथ पीछे खींच सकता है। अगर ऐसा होता है और एशिया कप से पहले ही कंपनी भारतीय बोर्ड के साथ अपनी डील को खत्म करने का समझौता करती है और साथ ही बीसीसीआई इस दौरान किसी नई कंपनी के साथ डील नहीं करती है, तो एशिया कप के दौरान भारतीय जर्सी पर किसी भी कंपनी का लोगो नहीं दिखाई देगा। ऐसा होने पर बीसीसीआई को कुछ करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। मौजूदा डील के तहत बीसीसीआई को एक बायलैटरल इंटरनेशनल मैच के बदले ड्रीम 11 की ओर से 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जबकि आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए ये रकम 2 करोड़ है, क्योंकि इसमें स्पॉन्सर सीधे छाती पर ना होकर बाजू पर होता है। ऐसे में अब एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की जर्सी पर लोगो ड्रीम 11 का होता है या नहीं, ये अब आगे देखना दिलचस्प रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह के नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।